यार वीडियो डाल डाल के तो और कमजोर हो रही। कैसे मैं पैसा कमा रही हूँ, अब तमाशा बना रही हूँ दुनिया के सामने अपना। एक एक रुपए कैसे जोड़ के कर रही हूँ, किसी से कुछ बोलती नहीं हूँ अपनी पर। हम निकल रहे हैं अब और मम्मी बाय बाय कर रही है। सरिता जा रही है मुझे छोड़ने के लिए क्योंकि मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ और मुझे निकलना है। श्रेया का आज एग्जाम था और वैसे बोलो पढ़ाई कैसी चल रही है। अभी तुमने और कुछ भी बोलनी थी कि पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा, ऐसे बोली थी ना। कैसे बोली थी बेटा? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है दीदी। आपकी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। अच्छा, स्कूल जाती हो? हाँ। अच्छा, एक बार जाती हो स्कूल? एक बार गई थी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि कल आप लोगों ने देखा होगा, जहां से एंड हुआ था वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया है और मेरी फ्रेंड है यहाँ पर, तो उसके साथ ही मैं आई हुई थी। और यहाँ से फिर मैं अब घर की ओर निकलूँगी। और यहाँ पर देख सकते हो मुझे सिंघाड़े मिले, जो कि मुझे सिंघाड़े, चने की भाजी, ये सब मुझे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने सिंघाड़े लिए हुए थे कि वहाँ पर बच्चे हैं, बच्चों को दे दूँगी, क्योंकि अभी जब से आई हूँ मैंने बच्चों को नहीं देखा है। और यहाँ पर मैं आंवले और नींबू भी पूछ रही थी, क्योंकि ठंड का समय आ गया है और आप लोगों को पता है कि मैं अचार घर में रखती हूँ, आंवले का मुरब्बा रखती हूँ। हालांकि पिछली बार मैंने बनाया हुआ था, वो अभी तक है मेरे पास। आंवले का मुरब्बा जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा भी लगता है, और वो बिल्कुल से ना हमारे आयुर्वेदिक दवाई बन जाती है। तो जैसे बीपी लो है तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है, मैंने ऐसा सुना है। और आंवला बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए भी, शरीर के लिए भी अच्छा होता है। इसलिए नींबू और आंवला पूछ रही थी, पर मैं नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगी। तो अभी नहीं लाए हम, मम्मी खड़ी हुई हैं। हाँ, खाओ और कपड़े में पहुँचो, ठीक है? पूरे मुंह में क्या लगाई हो? हाँ, टॉफी है, मुंह में लगा लगा के खाती हो। और तुम? हाँ, कैसे हो? अच्छा, पैरा नहीं पड़ते बनता क्या हमारे? हैं? पैरा पड़ते नहीं बनता है? तुम कैसी हंस रही हो? चलो मम्मी चाय बना दो। शेरा दीदी नहीं आई। पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी तुमने और कुछ भी बोलनी थी कि पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा, ऐसे बोली थी ना। कैसे बोली थी बेटा? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है दीदी। आपकी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। हाँ? अच्छा, स्कूल जाती हो? हाँ? अच्छा, एक बार जाती हो स्कूल? एक बार गई थी। हाँ? मैडम कैसी है तुम्हारी? अच्छी है। अच्छी है। हाँ? मारती हैं कि नहीं मारती हैं? नहीं मारती हैं। नहीं। अच्छा, हमसे ये कह रही है कि पढ़ाई कैसी चल रही बेटा? बैग में कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। उसके अंदर भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खाली है। कुछ ले आओ, हम रख के ले जाएं। कितने पैसा है? अरे वो ऑटो का किराया है, चाहिए तुमको? ले लो। तो पूछ लीजिए का हरकतें कर रही। यार वीडियो डाल डाल के तो और कमजोर हो रही ऐसी। मैं वहाँ से आई थी, जैसा कि पता था कि मैं कोर्ट गई थी। कोर्ट से आने के बाद बस मैं अंदर से दुखी बहुत थी, बहुत ज़्यादा। पर मम्मी को देख करके मैं रोने लगी और अपनी सारी बातें बताने लगी। पर मम्मी बस
कुछ बोला मम्मी ने और वो मैं सुन रही थी। मैं बोल रही थी कि मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ, फिर लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं इस तरीके से। कैसे मैं पैसा कमा रही हूँ, अब तमाशा बना रही हूँ दुनिया के सामने अपना। एक एक रुपए कैसे जोड़ के कर रही हूँ, किसी से कुछ बोलती नहीं हूँ अपनी परिस्थिति। हम कितने ही स्ट्रांग बन जाएं, कुछ भी हो जाए, पर माँ बाप के सामने मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हूँ। तो बस मम्मी के सामने मैं रोक नहीं पाई खुद को। तो नॉर्मली मैं बता रही थी, बट बताते बताते इस तरीके से जो भी था तो मैं रोने लगी थी। हम रो रहे थे तो हमको हमारे भैया ने 100 रुपये दिया है पढ़ के। ज़िंदगी में पहली बार बड़ा प्राउड फील हो रहा है, 100 रुपये मिले हैं। बैग की चैन मत खोलो। हम अभी रोए थे यहाँ पे, अपनी तकलीफ़ों को बता रहे थे अपनी मम्मी से। हमको भैया दिया है 100 रुपये। रोने के बाद ये महाशय उठे और हमको यानी कि मम्मी बोली कि इससे नहीं पता था कि मैं आई हूँ। तो ये तो सो रहे थे क्योंकि शादी में गए थे एक दिन पहले, तो सो रहे थे, सोकर उठा हुआ था। तो अब ब्रश हो रहा है, मेरा जाने का टाइम हो रहा है, तो बोले कि मैं सो के उठा हूँ। तो हम निकल रहे हैं अब, और मम्मी बाय बाय कर रही है। सरिता जा रही है मुझे छोड़ने के लिए क्योंकि मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ और मुझे निकलना है। श्रेया का आज एग्ज़ाम था और वैसे मम्मी आगे चलो तो चलते हैं। नहीं इधर अम्मा सुलाओ उसको। कैसे नहीं रो। आते हैं हम अभी, हैं आ रहे हैं स्वेटर लेकर के, आ रहे हैं स्वेटर लेकर के। ओ ओ तेरी तेरी मम्मी तो आवड़ा मेल। यहाँ से नहीं बैठ रहा है। बस इतना सा मुझे आना था और ज़रूरी आना था, जो कि मुझे एकदम से बुलाया गया था, इसलिए मैं आई थी। अब देखो आप लोग कि मैं सुबह से निकली हुई हूँ और अभी करीब 3:30 बज रहा है। जैसे कि कल मैंने क्या क्या किया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मैं आ गई हूँ स्टेशन। कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, तब उनको समझ में आ गया होगा कि ये मेरा ब्लॉग कहाँ से एंड हुआ था, कहाँ से अब आज का है। तो अब इतना सा मेरे को ना 2 रोटी खाई है मैंने अपने मम्मी के यहाँ, और मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं होती है, और फिर भी मैंने अपने आप को खुद को ये बस बोल बोल के एक हिम्मत देती हूँ कि नहीं तू कर लेगी, तू कर लेगी बस। और कभी मैं साल महीने यानी साल 6 महीने में आने वाली अपने मायके, जो कि मुझे अब डेली अप डाउन टाइप का करना होता है कि जब ज़रूरत होती है मैं सुबह जाती हूँ, शाम को आ जाती हूँ। तो थोड़ा सा हिम्मत चाहिए होती है इतना लंबा सफ़र करने के लिए। शाम का 7:30 बज गया है और अब जा कर के मैं यानी कि अपने हम घर तक आ गई हूँ। घर नहीं आई हूँ अभी, आधे घंटे और ऑटो का सफ़र करना होगा मुझे। तो यहाँ पर ऑटो मुझे मिल गया है और मैं बैठ गई हूँ। पीछे टायर था जो भी, क्योंकि ऑटो कम मिलते हैं ना, तो जो भी मिल गया मैं बैठ गई हूँ। तो ये ऑटो वहीं जाएगा, इसलिए मैं बैठी हुई थी। और देखो पूरा अंधेरा हो गया है। ठंड के समय जल्दी से अंधेरा हो जाता है क्योंकि दिन छोटे होते हैं। तो बस मैं अब घर पहुंच के आप लोगों को मिलूंगी, क्योंकि श्रेया के भी कॉल आ गया, मम्मी कहाँ हो, मम्मी कब तक आओगे, बस यही। घर आए मुझे काफ़ी देर हो गई है, मैंने थोड़ा रेस्ट किया और मैंने आलू का चोखा बनाया है। श्रेया ने रोटियाँ सेकी हुई है तो मैं खा रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह की सिर्फ 2 रोटी खाई थी मम्मी के इधर।
बस वो 2 ही रोटी खाई थी और मैं थक गई। बाद में बताती हूँ क्या कैसा हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी ना मैं थक गई हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो श्रेया के हाथ की रोटियाँ, ये रोटियाँ बनाई हुई है श्रेया ने। ऐसा लग रहा है जैसे ढक्कन से काट काट के बनाई है, बट ये श्रेया नहीं बनाई है। ऐसी गोल गोल रोटियाँ अच्छी लग रही है देखने में। और ये बनाया हुआ है आलू का चोखा मैंने। और ये मिर्च अगर मुझे लगेगी तो ही मैं खाऊंगी। 1 मिर्च कटवाई है मैंने।